हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का नई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होते थे। अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है तो हम इसे देखना चाहते हैं। ठीक है, चलो भाई, जब डिफरेंस देखना है या कंपैरिजन करना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरफ बना लेते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ बना लेते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब यहीं से सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, यहीं से सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चलो भाई, तो अब हम लोग डिफरेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। जो पढ़े हो बस वही चीज हमें नोट लिखनी है और कुछ अलग से कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होगा जैसे उसका क्या होगा, उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। चलो भाई, अब पहला डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। सब्सटेंस किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। ठीक, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद हाइड्रोजन। यहां पे कौन कंबाइन होता था, हाइड्रोजन कंबाइन होता था। ओके, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, ये तो हम लोग डिफरेंस में ही पढ़े थे। चलो भाई, अब दूसरे तरफ चलते, दूसरा डिफरेंस क्या होगा। देखो, यहां पे ऑक्सीजन कंबाइन कर दो या आप बात करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो जाए। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये भी एक तरीका होगा डिफरेंस बताने का। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस combination of substance with electronegative element। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ कौन कंबाइन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होते हैं। तो जब हम इधर डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस लिख दीजिए, combination of substance with electropositive element। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ कौन कंबाइन होगा भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। ठीक है, वो हमारा रिडक्शन होगा। अब चलो तीसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होता था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लिखिएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस।
हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, यहाँ पे किसका लॉस होता था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। चलो भाई आगे और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। चौथा डिफरेंस देखो भाई, चौथा डिफरेंस क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ता था, इधर लॉस होगा, जाहिर सी बात है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे किसका लॉस होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो यहाँ पे किसका लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ भी लिख लीजिए, एक याद रखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस। ओके, अब चलो भाई और भी कोई डिफरेंस होगा क्या, देखते हैं क्या होता है। एक हमने जो बताया था कि मॉडर्न जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में नहीं, वो है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। आयन से या एटम से अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे। और अगर यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयंस, यहाँ पे अगर आयंस गेन करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम, क्योंकि यहाँ पे एटम के द्वारा होगा ना, बाई एन एटम और आयंस। ठीक है, एटम या आयंस के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो हमारा रिडक्शन होगा, अगर लॉस कर रहा होगा तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिफाइन कर दिया। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन भी बता सकते हैं इसको इस तरीके से। अगर ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है तो पूरी चीज लिख दीजिए, कोई भी लिख लीजिए, सब सही है, कोई एक भी लिख देंगे तो भी सही है। ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन लिख दो, ये भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लिख दो, ये भी सही है। हाइड्रोजन का रिमूवल लिख दो, ये भी सही है। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का लॉस लिख दो, ये भी सही है। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये भी सही है। कोई भी लिख दो या सारा लिख दो, सब सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, ये क्या होता है वो हम इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं। चलो भाई हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्या होता है, ये देखो आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, ये उसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एनटीएससी देना है, ओलंपियाड देना है, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप जानिए, सीखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा आपको। और ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे बहुत डीप ब्रॉड लेवल में इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको रहेगी तो वहाँ पे और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर पहले होता क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो द चार्ज, जो चार्ज होता है which an atom has it in its ionic form, अगर कोई एटम है उसका आयनिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया तो जो उसके ऊपर चार्ज आता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे
Na है, Na से देखो जैसे हमने बोला कि Na है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 11। अभी सोडियम ने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्या बना लिया, सोडियम आयन बना लिया। ये आयन बना दिया ना, एटम से बन गया आयन। अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। या ये भी कह सकते हो कोई भी आयन अगर एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो जितने चार्जेस का लॉस हो रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आएगी चीज। लिखिएगा द चार्ज विच एन एटम the charge which an atom has in its ionic form or appears to have when all other atoms are removed from its ions, from it as ions. अगर आयन से एटम रिमूव कर लेते हो तो भी जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग कुछ सर्टेन रूल्स लिख लेते हैं। देखो रूल्स एक लिखने का तरीका है, उससे हम तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं, लेकिन लिख लो। लिखने से क्या रहता है कि थोड़ा सा चीजें आइडिया आ जाती है कैसे हमें इसको सॉल्व, कैसे हमें फाइंड करना है। तो लिखिएगा रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या रूल्स हैं जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब हम उन रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर लिखवा देता हूं ताकि एक बार आप जानते रहिएगा, फिर तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। ओके, चलो भाई। जो ऑक्सीडेशन नंबर में निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम कहां पे, इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फाइंड एज। कैसे भाई फाइंड करोगे? अब चलो देखो पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑफ एन एलिमेंट, in its free state,
जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन इट्स फ्री और कंबाइंड फॉर्म फ्री और सॉरी अनकंबाइंड ना, कंबाइंड जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्री और अनकंबाइंड फॉर्म जो जुड़े नहीं होते हैं, अनकंबाइंड फॉर्म क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इज 0। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऐसे एलिमेंट का जो फ्री होते हैं या अनकंबाइंड फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। जैसे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स इन किसमें, जैसे हमने नाइट्रोजन एटम की बात की N2 में, O2 में, Cl2 में, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या P4 में या S8 में वो क्या होगा, या हीलियम में या नियॉन में ये क्या होगा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ये क्या होगा 0। समझ पा रहे हो? फ्री फॉर्म में मतलब हो गया कि जो किसी साथ कंबाइंड नहीं होते हैं, जैसे अब N2 किसी साथ कंबाइंड नहीं होगा, N कंबाइंड होगा लेकिन N2 नहीं होगा, O2 नहीं होगा, Cl2 नहीं होगा, P4 नहीं होगा, S8 नहीं होगा, He हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है, ये सब किसी के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन एलॉय, जो एलॉय होते हैं उनके कंपोनेंट जो हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है। उसको लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर of all components of an alloy is 0। जितने भी एलॉय होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, अभी आप लिखते चलो, बस जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। बस लिखे रहोगे तो वहां पे जब करोगे तो उसको प्रीवियस में एक बार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। नोट करिए, फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो इरेज किया जाता है, फिर आप लोग आराम से समझने की कोशिश करें। चलो भाई, दूसरा रूल लिखो। दूसरा रूल क्या है भाई? दूसरा रूल कहता है कि जो तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मोनोएटॉमिक आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन oxidation number of monoatomic ion is same as the charge on it, is same as the charge on it। जितना उसमें चार्ज होता है उतना ही उसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर होगा। किसका? मोनोएटॉमिक आयंस का। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? क्योंकि इस पे एक चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। साइन के साथ लिखते हैं +1।
ऐसे ही अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg+2, तो यहाँ पे कितना चार्ज है भाई, +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-, ये क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ही अगर आपको Al+3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al+3, जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O-2, इसका क्या हो जाएगा, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S-2, ये क्या हो जाएगा, -2। ये सब क्या है, मोनो आयनिक जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वही होता है जो उनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक, ये हमारा दूसरा रूल हो गया। चलो भाई तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल क्या होगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या माना जाता है, इज +1, +1 माना जाता है when combined with non metal, जब ये कंबाइंड होगा किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, when combined with non metal, जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो हमारा ये क्या होगा, +1 होगा। लेकिन इसी का जो ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर एंड -1 when combined with metals, when combined with active metals, याद रखिएगा, जब मेटल्स होंगे तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और जब नॉन मेटल्स होगा वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। ये तीसरा रूल हो गया। चलो चौथे रूल की तरफ। फोर्थ रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसका जनरली -2 होता है। जनरली क्या होता है, -2 होता है इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। मैक्सिमम कंपाउंड में -2 होता है, एक्सेप्ट, कहां छोड़ करके, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, इन पेरोक्साइड, जहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। जैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O, यहाँ -2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे अगर आपको OF2 में बोला जाए कि ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखो जनरली -2 होता है, कभी पेरोक्साइड केस में -1 होता है, लेकिन कभी ये क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है। कहां पे +2 क्यों होता है, सिंस जो हमारा फ्लोरीन होता है, ये F फ्लोरीन जो होता है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, is the most electronegative element, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है F, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1।
विथ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, यहाँ पे 2 है तो -2 हो जाएगा। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए +2, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर अगला हम बताते हैं, ये 4 आपके क्या हो गए, रूल हो गए। समझ में आ रही चीजें? चलो अब आगे चलते हैं 5वें रूल की तरफ। देखो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आप लिख लो, लिखे रहोगे तो जब भी आपको समझने की नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, इसलिए पेपर पे होना बहुत जरूरी है। चलो भाई 5वें रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है इन अ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, in binary compounds of metals and non-metals, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अगर बाइनरी कंपाउंड्स आपने लिए, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, द ऑक्सीडेशन नंबर of metals is always positive, always positive। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल्स का वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, while that of नॉन मेटल इज ऑलवेज नेगेटिव, while that of non metal, while that of non metal is always negative। ये क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, is always negative। ठीक, अब इसमें देखो मेटल्स में भी आपके क्या क्या आते हैं, एल्कली मेटल्स आता है, एल्कलाइन मेटल्स आते हैं। तो देखो जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, जब आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो वहां पे सारी चीज बताई जाएगी, एल्कली क्या होता है, एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है। एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1, इज ऑलवेज +1। लिथियम देखो ये होते हैं, जैसे हाइड्रोजन छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। इन सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा +1 होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 2 + 1, इसके आउटर सेल में +1 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 11 होते हैं, इसके में भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 19 होता है, इसके भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन बना लेता है, अपने आप को पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एल्कली मेटल। तो इनका ये क्या, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑलवेज +1 होता है। ठीक है, एंड दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज, इनका क्या होता है, ऑलवेज +2 होता है। क्या क्या होते हैं भाई, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, इसको कुछ कहते हैं, और इसको रेडियम। इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर के अपने ऊपर क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं +2। तो इसलिए इनका ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं इसका तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज यूजुअली -1। जो हैलोजेंस होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज जनरली -1।
जनरली -1। हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनको हैलोजेंस बोला जाता है। यूजुअली जो हैलोजेंस होते हैं उनका क्या होता है, -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ठीक है। अब देखो, लेकिन कुछ में क्या होता है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजेंस, जो बाकी हैलोजेंस हैं, उनका पॉजिटिव 1+1 भी हो सकता है, मे भी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ other halogens इनका क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है। किस केस में पॉजिटिव होता है वो हम बता देते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर Cl2O ये दिया गया है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का तो हमेशा -2 होता है, इसका मतलब इस क्लोरीन का क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पे क्लोरीन का होना चाहिए क्या, -1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। ओके, सॉरी +1, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -1 होता है, तो Cl पे क्या हो जाएगा, एक Cl पे -1 हो जाएगा, तो क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, 2 क्लोरीन है ना। अगर हम ऐसे ही देखें Cl2O7, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 होता है, 7 2 जा -14, इसका मतलब इसको भी 14 होना पड़ेगा। 2 Cl है तो -14, एक Cl के लिए क्या आएगा, +7, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +7। Cl की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे Cl का क्या हो जाएगा, +1। ठीक, होना चाहिए सबका -1, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। आज मैं रूल बता दूंगा, फिर अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चंस लगाएंगे। इरेज किया जाए, चलो चलिए भाई, छठवां रूल देखते हैं, सेक्थ रूल। अब ये रूल क्या कहता है, इन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ formed by the combination of compounds formed by the combination of two non-metallic element, two non-metallic element, the atom with higher electronegativity, the atom with higher electronegativity, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन देखो क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, आपका नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2 5, आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर।
लेकिन ये मान लिया NH3 में, ये NH3 में क्या है, एक कंपाउंड लिया, दोनों क्या है, नॉन मेटलिक है, इनका जो कंपाउंड बना इसमें हमने हाइड्रोजन नाइट्रोजन का निकाला, वो -3 है, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो ये 3 हो गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -3 इसका होगा, ठीक। लेकिन अगर आपने ले लिया NCl3, इसमें अगर नाइट्रोजन का आप ऑक्सीडेशन निकालोगे, एक Cl पे -1 होता है, 3 Cl पे -3 हो गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। So with higher electronegativity has the negative oxidation number. Okay? चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, 7वां रूल। ये क्या कहता है, कहता है कि इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, the algebraic sum ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल द algebraic sum of oxidation number of all atoms, of oxidation number of all atoms is 0, all atoms is 0। एल्जेब्रिक सम जो होगा सारे उस एटम्स में, कोई मॉलिक्यूल लिया उसके जितने जो एटम्स है उन सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम ले लो, वो क्या आएगा, 0 आएगा। और यही इसी के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसी अननोन का। अब इसका लास्ट जो आता है रूल, कहता है इन एन आयन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन एन आयन, अगर कोई आयन दिया हो, ये तो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अगर कोई आयन दिया हो तो सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू atom is equal to, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा द चार्ज ऑन द आयन, द चार्ज ऑन द आयन, जितना चार्ज होगा वो उस चार्ज के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो जैसे आपने HCl लिखा, ये क्या है, न्यूट्रल है, जब HCl न्यूट्रल है तो अगर मान लो इसका +1 मालूम है, इसका नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, x + 1 = 0 कर दिया, x की वैल्यू -1 आ गई, तो ये तो Cl का निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर मान लो आपको क्या दिया हो, आपको दिया हो आयंस के फॉर्म में, मान लो दिया है SO4 -2, अब मान लो यहाँ पे आपको सल्फर का फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, इसका आपको पता है, तो देखो अब यहाँ -2 आयंस के फॉर्म में दिया है, तो यह मान लिया इसका +4 * ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 = अब इक्वल टू क्या रखेंगे, जो आयन दिया होगा -2, तो x - 8 = -2, तो x = क्या हो जाएगा, 6, ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका आ जाएगा, सल्फर का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बस हमने आपको रूल बता दिया, फिर अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये रूल लिखना जरूरी था, लिख लिए, तो इससे आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें चीजें निकालनी आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो हम सीखें। मेनली हमारा मोटो ये है। ठीक है, तो बच्चों चलो फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।